मेरा क्या आपने तुड़वा दिया? मेरा क्या तुड़वाया? कुछ नहीं सर, कुछ डैमेज नहीं हुआ। ये रोड है तो ये ये क्यों हुआ वैसे? सर गाड़ी बढ़ाई है। ये क्यों हुआ वैसे? वो बाइक निकला ना सर, इसके लिए ऐसा हो गया। सो रोड पे हुए नुकसान को तो आप रोक नहीं सकते हैं, बट कुछ ऐसे नुकसान होते हैं जो आपके कंट्रोल में होते हैं और जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। उसमें एक कंट्रोल मैकेनिज़्म ये होता है कि आप अपनी कार को सही टायर से फिट करो। रीज़न बिंग कि आपकी कार का पूरा वेट आपकी टायर पे होता है, गाड़ी का पूरा परफॉर्मेंस आपकी टायर की वजह से होता है। अगर टायर ही नहीं सही है तो फिर आपकी कार भी परफॉर्मेंस सही नहीं देगी। वेलकम टू बेबाक एपी। आज हम जानते हैं कि टायर्स कैसे इंपॉर्टेंट हैं हमारे कार के लिए और हमारी बाइक्स के लिए भी इनफैक्ट। सो हुआ यूं कि टोल का गेट मेरे ऊपर गिर गया। मेरी कार के ऊपर गिर गया, ऑब्वियसली मेरे ऊपर नहीं गिरा। स्क्रैचेस आए हैं थोड़े से। अब क्या बोलूँ, वो उम्र में उनकी भी गलती नहीं थी और कोई पॉइंट भी नहीं था बोलने का। उनके हिसाब से, क्योंकि बाइक वाले ने क्रॉस करा साइड से, तो इसकी वजह से टोल ने गलत रीड किया और वो सीधा आके, जबकि आपको वीडियो में दिखाऊंगा वहाँ पे गो आया था। गो आने के बाद ही मैं आगे गया था। एनीवेज, ये सब रोड्स के नुकसान होते हैं जिसके लिए आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए। यू नेवर नो कि ये कौन सा उड़ता तीर कहाँ से आ जाता है, जैसे भी आया। लेट्स गो। तो टायर जब बात आती है ना, तो टायर आपके जूतों की तरह होता है। कोई तो डॉगी था, आई डोंट नो, आई थिंक लोकल ही होगा क्योंकि गांव है आसपास में। पता नहीं, आजकल जानवरों को देखता हूँ तो बस खासकर डॉग्स को देखता हूँ या फिर ये गाय के बछड़ों को देखता हूँ तो बस यही फील होता है कि किसी ने उसको रोड पे छोड़ दिया है। आपके पास कोई भी पेट हो ना, चाहे किसी भी तरह का हो, प्लीज उसको एक बार घर में ले आओ ना, तो फिर बाहर मत निकालो जब तक वो बेचारा गुड बाय नहीं बोल देता है। बहुत छोटी सी जिंदगी होती है बट बहुत लार्ज लार्ज जिंदगी होती है उनकी, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। वो आपको प्यार भी किसी भी इंसान से ज़्यादा ही करेंगे। वो आपके साथ मोमेंट्स भी वैसे ही स्पेंड करेंगे। बहुत सिंपल सिंपल मोमेंट्स, बहुत बहुत इम्पैक्टिंग मोमेंट्स। ओ मोमेंट्स मोमेंट्स मोमेंट्स, ओहो। सो मोमेंट्स मोमेंट्स की बात है। हाईवे का जो सब हाईवे की ड्राइव को जो सबसे सेफ बनाता है वो मोमेंट तब आता है जब आपने सही जूते पहन रखे हो। सही जूते पहन रखे हो कहने का मतलब है जब आपकी कार ने सही जूते पहन रखे हो। और कैसे आप जानते हैं कि आपकी कार ने कैसे आप जानते हो कि आपकी कार ने सही जूता पहन रखा है? जब तक आप उसको यूज नहीं करते हो। बट यूज करने के लिए तो बहुत सारे जूते हैं, और एक सर्वे ये भी बताता है कि इंडियंस एट लार्ज सही जूते नहीं पहनते हैं। सही जूते नहीं पहनते कहने का मतलब, ना जूते का, जब आप पैर पे चलते हो तो बॉडी का एक वेट होता है। वो जब जमीन पे आप पैर रखते हो तो वो बॉडी का वेट के साथ जाता है। अब वो हो सकता है प्लेन भी होता है, इवन भी होता है, अनइवन भी होता है, सब कुछ हो सकता है, राइट? तो आपका पैर कैसे वहां पे लैंड कर रहा है, और आप वहां पे कभी कभी आपने देखा होगा कि ऊपर नीचे हो जाता है तो आपको चोट लगती है। वैसे ही तो सेम टायर के बारे में बोला जाता है कि टायर का कंपाउंड जो होता है, टायर जिससे बनता है, मैक्सिमम रबर से बनता है, तो उसमें बहुत सारे मटेरियल्स डालते हैं। मैं लिस्ट आउट कर दूंगा, सॉरी, हर कुछ नहीं पता है मुझे। खैर, मैं आपको टायर की टेक्निकलिटी की नहीं बात कर रहा था, जिस भी कंपाउंड से बनता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसका भी काम, एक जो बेसिक काम होता है, एक लेमैन की तरह समझते हैं, टायर का भी एक बेसिक काम होता है कि जो गाड़ी का इतना वेट है वो लेके जिस रोड पे चले वो उसको सही से होल्ड कर सके, वो उसको सही पोस्चर दे सके। वो किसी गड्ढे में जाए तो उसके साथ सही से, ऐसा ना हो कि एक पोर्शन वो इतना ज्यादा दब जाए कि गाड़ी का बैलेंस ही खराब हो जाए, या ऐसा ही ना हो कि जब आप उसको स्टॉप कर रहे हो तो पता चल रहा है कि उसका ग्रिप ही ना आए। टायर आप क्यों लगाते हो? राइट, ग्रिप के लिए। आप जब गाड़ी चलाते हो ग्रिप होना चाहिए, जहाँ ये कॉन्फिडेंस देता है आपको कार चलाते वक्त। अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर और आप मेरा वीडियो देखते होगे तो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, चाहे कार हो या बाइक हो, मेंटेनेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑलवेज चेक योर टायर्स। चाहे वो कार की हो चाहे बाइक की हो,
मैं इस पे इम्फेसिस इसलिए डालता हूँ कि टायर्स कार की एग्जैक्टली वैसे ही होते हैं जैसे हमारे शूज़। जब हम शूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो आपके पैरों में प्रॉब्लम होगी, घटिया होगा और फिर आपको चलने में, नॉर्मल चलने में भी दिक्कत होगी। सेम चीज़ होता है कुछ कार के साथ भी। कार को अगर आप सही टायर नहीं देते हो तो कार ओवर द पीरियड टाइम उसका वेट एयर ज़्यादा हो जाता है, वो डिसबैलेंस हो जाती है और वो उसका परफॉर्मेंस आप नहीं अचीव कर पाते हो। मैंने अभी कुछ दिन पहले शॉर्ट्स डाला था और उसमें मैंने बताया था कि मैंने योकोहामा के टायर्स इंस्टॉल किए थे। मैं वेट कर रहा था एक पर्टिकुलर रन का जो कि हो चुका है। आई गेस 25,000 किलोमीटर एक अच्छा रन होता है। एंड ये भी तब जबकि मेरे पास ऑलरेडी योकोहामा के टायर्स के साथ 98,000 का एक्सपीरियंस है। तो मैं चाह रहा था कि जब मैं आपके सामने एक प्रोडक्ट लाऊं या मैं कुछ आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताऊं कि किस तरह के टायर्स आपको यूज करना चाहिए और कौन सा ब्रांड इज द बेस्ट ब्रांड, कंसिडरिंग एवरीथिंग, यूजेबिलिटी, आपकी ग्रिप, आपकी प्रैक्टिकलिटी इन द सेंस अफोर्डेबिलिटी, और प्लस एट द सेम टाइम आपकी वारंटी वगैरह का क्या स्कोप होता है। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने योकोहामा टायर्स लगाए थे, ब्लू अर्थ वन जो स्टॉक टायर से 10 सेंटीमीटर नीचे हाइट में। आई मीन जो स्टॉक टायर होता है वो जनरली 215 65 16 का था। मैंने 205 65 16 का लगवाया है। रीजन बिंग कि वो स्टॉक टायर्स के साइज में अवेलेबल नहीं था, बट हार्डली मैटर्स, +10 -10 हार्डली मैटर्स इन टायर साइज। what matters is the grip of the tire and what matters is the कि टायर की क्वालिटी क्या है। सॉरी, मैंने 205 75 16 लगाया, तो मैंने जहाँ से 10 कम किया है तो मैंने अपने वॉल हाइट में, टायर के वॉल हाइट में 10 इंक्रीज भी किया है। Yo, we are back. So I went out to check the tire size and the tire size जो मैंने इंस्टॉल किया है बेसिकली, सॉरी मैं भूल गया था क्योंकि मैं बाइक में भी करता रहता हूँ। तो टायर साइज 205 65 16 है और जो स्टॉक कंपनी है वो 215 60 16 है। सो हार्डली मेक्स अ डिफरेंस ऑफ 15 +5 एनीवेज, दैट्स नॉट द पॉइंट। तो मैं बता रहा था कि आप टायर क्यों यूज करते हो। एंड योकोहामा इंस्टॉल किए हुए मुझे दिस अर्थ वन इंस्टॉल किए हुए, दिस इज गोइंग टू बी नाउ 25,000 किलोमीटर। एंड मोस्टली मेरे कार की जो रनिंग होती है वो हाईवे पे ही होती है। लास्ट मैंने गोवा का ट्रिप करा था अपनी फैमिली के साथ, फुली लोडेड कार थी। उसके बाद मैंने फिर हम पालमपुर गए थे, फिर हम राकर गए थे, हिमाचल का 3 ट्रिप था। तो ऑलमोस्ट हाईवे का अच्छा खासा रन हुआ था और उसमें फेयर अमाउंट अपना अपना बैक पैच भी मिला था। सो कंसिडरिंग ऑल दिस कि आपने जो टायर्स लगाए हैं आपने उसमें पैसे खर्च किए, क्योंकि आज के डेट में देखो ऑन एन एवरेज टायर्स आराम से 5-6 हज़ार का आ जाता है। और 5-6 हज़ार का टायर आने के बाद अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो और आपको वो मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि शूज़ में पैसे इसलिए खर्च करते हो कि आप जब दौड़ो तो उसमें फ़न आता है। आई मीन आप ये ट्राई कर लीजिए। आप गुड ब्रांड्स लाइक नाइकी, जॉर्डन, जो नाइकी जॉर्डन प्रोड्यूस करता है, इट हैज़ अ डिफरेंट फीलिंग ऑल्टुगेदर, दैट्स व्हाई इट्स अ कॉस्टली टायर। ब्रिजस्टोन के टायर्स काफ़ी अच्छे होते हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट ब्रिजस्टोन अफोर्ड करना भी काफ़ी बड़ी बात होती है क्योंकि नॉट एवरी टाइम यू कैन अफोर्ड इट। बाकी टायर्स में ब्रांड हो गए, अपोलो हो गए, MRF हो गए, C8 हो गए, बतेरे ब्रांड्स हैं। एंड इनफैक्ट मैंने बाकी ब्रांड्स के बारे में चेक किया था, नो डाउट दे मेक गुड टायर्स, लेकिन मैं जब अच्छे शू की बात करता हूँ ना, जो मेरे बजट में भी है और जो मेरी यूजेबिलिटी भी हुई है और जो मेरे राइड एक्सपीरियंस को इन्हांस करता है ना, वो बाकी ब्रांड में मेरे को वो भरोसा नहीं आ रहा था। तो आई वॉज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स योकोहामा, क्योंकि इससे पहले अपनी जेस्ट में मैंने योकोहामा रेडियल यूज कर रखा था और टायर ऑलमोस्ट लास्टेड फॉर 95,000 किलोमीटर। कैन यू बीट दैट? दो मैंने उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, बट उसमें फिर भी लाइफ थी एज पर द डीलर। एंड आई वॉज सो इम्प्रेस्ड विद दैट टायर, आई वॉज सो इम्प्रेस्ड विद दैट टायर। और उसके बाद मैंने फिर उसमें ब्लू अर्थ 1 यूज़ किया था, अगेन रेडियल, एंड दैट आई सोल्ड फॉर लाइक, फिर तो कार ही बेचनी पड़ी क्योंकि पैसे की कमी थी मेरे पास। फिर मैंने बहुत मेहनत करके लोन के लिए अप्लाई किया और ये स्टाइलो को लिया, और स्टाइलो में कंपनी फिटेड C8 टायर्स थे। उस वक्त मैंने टायर कभी यूज़ नहीं किया था C8, तो आई थॉट कि लेट्स गिव इट अ ट्राई। और फिर मैं जनरली अपने अलॉयज चेंज करवाता हूँ, मैंने अलॉयज चेंज करवा के टायर नहीं चेंज करवाया, बट
It lasted for 35,000 bucks, and let me tell you, I mean, the experience I had with the C8 was very noisy, very वो प्लास्टिकी जो फील होती है ना C8 में, आई थिंक सेम टायर्स आर अभी किया सोनेट में भी लगे हुए हैं. द करंट वन इज द अर्थ वन, एंड इसके फीचर में जो एक प्यारा, एक बहुत अच्छी बात बताते हैं कि नॉइज प्लस कंफर्ट, जो रोड का बम्प्स होता है वो भी ये ऑलमोस्ट 25% टू 30% कम कर देता है. एंड मैं हमेशा बोलता हूँ, आप मेरे डोगो पे ध्यान दीजिए, डोगो हैप्पी दिख रहा होगा आपको, और डोगो इसलिए हैप्पी है बिकॉज ही इज नॉट फीलिंग द जर्क ऑफ द रोड, जो कि C8 में नहीं था. मैं अपने पुराने फुटेज में से आपको जरूर वो वीडियो डालूंगा कि किस तरह से डोगो परेशान रहता था C8 से. सो इफ कंसिडरिंग द अमाउंट, इफ कंसिडरिंग द वैल्यू, आप अमाउंट ले लो, उसका यूजेबिलिटी ले लो, एट द सेम टाइम जिस तरीके से गाड़ी रोड पे चल रही है वो ले लो. कंसिडरिंग ऑल दिस थिंग्स, आई थिंक ऑफ ऑल द ब्रांड, क्योंकि देखो C8 प्लास्टिक है, MRF नहीं है यार, MRF में ईमानदारी की कमी है, तो बहुत प्रॉब्लम है MRF के साथ. आई वोंट कमेंट इन डिटेल, बट MRF नहीं, C8 नहीं. अपोलो का मुझे नहीं समझ में आया, मैंने बाइक के टायर्स यूज़ किए थे, जैसा उन्होंने क्लेम किया था ऐसा कुछ था नहीं, बट मुझे नहीं समझ में आया. सो 50-50 काइंड ऑफ थिंग विद द अपोलो. ब्रिजस्टोन देखो भैया, वो सिंपल वाली बात है, पैसा है तो ब्रिजस्टोन है, बट अगर आपको पैसा होने के बावजूद आप अगर स्मार्ट बायर हो तो आप योकोहामा ही लोगे. वन फॉर थिंग इज जापानीज ब्रांड. सेकेंड फॉर थिंग, देखो लाइफ के कंपैरिजन में अगर आप 7,000 के टायर्स को 80,000 चलाते हो और 12,000 के टायर को आप 50,000 चलाते हो, तो आई थिंक 7,000 के टायर्स 80,000 के लिए बेटर है रादर देन 12,000 के टायर्स 50,000 के लिए, क्योंकि ब्रिजस्टोन में थोड़ा सा सॉफ्ट कंपाउंड होने की वजह से उसका वेयर काफ़ी ज़्यादा होता है. बट दैट डजंट मीन कि योकोहामा ने यहाँ पे क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ किया है. अगेन जापानीज है, जापानीज आर नोन फॉर देयर टेक्स, जापानीज आर नोन फॉर देयर क्वालिटी. आपको जापान के प्रोडक्ट के सामने हमेशा शिको ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट टू जापानीज ब्रांड्स, दैट्स व्हाट जापान इज फॉर. हमारे यहाँ पे ये सब टायर नहीं बन सकता है. हमारे वालों को टायर बनाने बोलो, उन्होंने रबर डाल के टायर बना दिया और भैया मिल के लॉबी करके सबको MRF लगा दिया. वो तो भला हुआ कि भैया मार्केट खुली, ब्रांड्स आए, लोगों को पता चला कि अच्छे ब्रांड्स हैं. देखो मैं बाकी ब्रांड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मेटजेलर एंड ऑल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ. मैं बात कर रहा हूँ उन ब्रांड्स की जिसको एक आम जनता ले सकती है और सुकून से उसके बाद उसको रख सकती है. सो जस्ट वांटेड टू शो यू, अभी कुछ ऐसा व्यू हो रखा है, सनसेट हो रहा है. सब अपने घर जा रहे हैं और उससे मुझे याद है कि मुझे अपने घर जाना है. खैर, वी टॉकिंग अबाउट द टायर्स. सो आई एम टॉकिंग अबाउट कि योकोहामा मैंने इंस्टॉल किया था, एंड इफ यू वॉच माई शॉर्ट्स you can see the tires which I have installed. These are the tires I'm talking about, Yokohama. अगर आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो मैंने कुछ दिन पहले शॉर्ट्स अपलोड किया था जिसमें मैंने कहा था कि इंस्टॉल योकोहामा, एंड आई वांटेड टू शो यू दीज टायर्स. सो दीज आर द टायर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, योकोहामा Earth-1. सॉरी, टायर्स गंदे हैं, डोंट माइंड दैट, आई मीन माइंड दैट, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है. एंड दिस इज द साइज 205, 65, 16, 95h top speed, Earth-1. If you want to see the tread pattern, I'm not sure if you can see the tread pattern. Yeah. And these are the alloys from Infinity जो मैंने चेंज करवाए थे. काफ़ी गिट्टी आ गई है, सबको साफ करवाना पड़ेगा. Anyways, कार भी साफ करना पड़ेगी. And you can see the shine on my car
एंड इफ यू वांट टू नो क्या काफ़ी ट्रैफिक था, आई एम नॉट वेरी श्योर कि आपको क्या सुनाई दिया, बट आई होप कि आपको दिखाई दिया होगा. दैट्स इट फॉर माय व्यू ऑन माय योकोहामा टायर्स. आप मुझे बताइए कि कैसा लगा. और भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए. कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? डू कमेंट इन माय वीडियो, प्लीज़ कमेंट करिएगा. और जैसा मैं हमेशा अपने बाकी वीडियोस में भी बोलता रहा, बाकी वीडियोस में भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बी हम्बल टू योर नेचर, बी हम्बल टुवर्ड्स एनिमल, बी हम्बल टू एनीथिंग नेक्स्ट टू यू, बी काइंड. आसपास के लोगों का ख्याल रखिए. पानी बहुत गंदा हो चुका है, तो आपके पास आसपास में कोई भी पानी का सोर्स है, प्लीज़ उसको साफ रखिए. लोग पेड़ों को बहुत ज़्यादा काट रहे हैं, प्लीज़ पेड़ों को बचाइए. आप कल पेड़ नहीं रहेंगे तो कल हम नहीं रहेंगे, ये फैक्ट है. आप मानो नहीं मानो, आपको पसंद आए ना आए, यही फैक्ट है. एज आई कीप रिक्वेस्टिंग, इट्स टाइम कि मैं आपको बाय बोलूं. मैं आपके वेल विशेस के साथ बाय बोलूं. आप भी अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, पेड़ पौधों का ख्याल रखिए, आसपास में जानवरों का ख्याल रखिए. बी हम्बल, बी काइंड, बी कंपैशनेट टुवर्ड्स नेचर. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय. वाओ, क्या रंगीला बस है भाई साहब. कहाँ से आ रही है? वेस्ट बंगाल से. क्या लवली है. रंगीला है, कितना खतरनाक बस है, पूरा मॉडिफाई करवा रखा है. सही है. और वेस्ट बंगाल से आ रही है. ऐसे ही अपनी जिंदगी को रंगीन बनाइए, आसपास में रंगीन रंग लाइए, खुशियों का रंग लाइए, लोगों का ख्याल रखिए. दीपावली आने वाला है, प्लीज़ पटाखों से दूर रखिए. बहुत सारे जानवरों को बहुत डर लगता है. बहुत सारे आपके घर में बूढ़े लोग होंगे, बहुत लोगों के घर में बूढ़े, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है. प्लीज़ इन सब बातों का ध्यान रखिए. और अपना नेचर ऑलरेडी चोक्ड अप है, तो कोशिश करिए चाह के भी ना करने का. मुझे याद है लास्ट टाइम दीपावली के बाद मैं ऐसे ही अपनी सोसाइटी में घूम रहा था, मुझे एक बच्चा मिला एंड ही वाज लाइक कि मैंने तो बहुत पटाखे जलाए. मैंने वो पूछा क्यों जलाए? बोला क्यों ना जलाऊं, दीपावली है. बोला फिर मैंने पूछा कि तुम्हें नहीं लगता कि हवा गंदी हो रही है? बोला तो इससे मैं क्या करूं, बच्चे ने कहना था. फिर मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम्हारे पास पटाखे आए कैसे? जब गवर्नमेंट ने सब जगह बैन लगा रखा है तो तुम्हारे पास पटाखे कैसे आए? तो पता चला कि बच्चे के फादर किसी सरकारी डिपार्टमेंट में काम करते थे. शायद पुलिस में ही थे, शायद एसएचओ थे. तो उन्होंने दुकान खुलवा के बच्चे को पटाखा ला के दिया. तो सरकार के लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं, जब तक आप इम्प्लीमेंट अपने इन पे नहीं करोगे ना, तब तक पब्लिक इम्प्लीमेंट करेगी नहीं. लीड बाय एग्जाम्पल एक बहुत सिंपल वर्ड होता है, जिसमें कहते हैं लीड बाय एग्जाम्पल करते हैं, जिसमें आप उदाहरण ऐसा पेश करो कि लोग आपकी तरह बनना चाहें. आज किसी से आप पूछोगे कि क्या पुलिस बनना चाहोगे, तो लोग नहीं बनना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पुलिस को लेके किस तरह के टैग्स लगते हैं कि पुलिस करप्ट होती है, पुलिस बेईमान होती है. मुझे नहीं पता. पुलिस एक सिस्टम होता है, मुझे लगता है सिस्टम में बग होता है और बग को ठीक किया जा सकता है. जो एक बेसिक चीज़ की कमी मुझे अपने पुलिस सिस्टम में लगती है कि अपनी पुलिस कंपैशनेट नहीं होती है. तो 5 किलोमीटर के दौर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है कि लोगों का इमोशनल इंटेलिजेंस भी ज़रूर चेक किया जाए. किस तरह के कंपैशन है, किस तरह का उनका व्यवहार है लोगों को लेके, नेचर को लेके, इन सब के बेसिस पे. क्योंकि हमें रक्षक चाहिए, भक्षक नहीं. और रक्षक वही बन सकते हैं जो दूसरों के बारे में एम्पैथाइज हो सकते हैं. मैं सिंपैथी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एम्पैथी की बात कर रहा हूँ. खैर, दैट जस्ट केम रैंडमली. रोड है, सारे रैंडम थॉट्स ही आते हैं हाईवे के साथ. क्योंकि होता क्या है कि आप बहुत लोगों को देखते हो, तो हर की एक कहानी होती है. अब सारी कहानियां तो मैं कैप्चर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अगली बार से कोशिश करूँगा कि मैं जब भी हाईवे पे जाऊँ तो इन कहानियों को समहाउ कैप्चर कर सकूँ. लोग कंफर्टेबल नहीं है यार, अभी भी कैमरा को लेके कंफर्टेबल नहीं है. आई मीन, आप लोगों को फोर्स नहीं कर सकते कि कैमरा के सामने बैठो, वो शर्माने ही लगते हैं. तो आधा टाइम तो उसी में चला जाता है. तो इससे अच्छा कहानी
अपने हिसाब मतलब अपने वर्ड्स में बताऊं। इसमें कोई ऐसा है नहीं कि किसी का मॉनेटरी एक्सचेंज है, इसमें ऐसा है नहीं कि कोई जानवर इसमें